बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक कैदी की है जिसके जज्बे और हिम्मत की जिसने यूरोप की सरकार को पूरी तरह से खोखला कर दिया। कैसे आम से दिखने वाले इंसान देश की उस जेल में भेज दिया गया जहां पर कैदियों को इंसान नहीं बल्कि जानवर की तरह देखा जाता है। पर उस कैदी के जज्बों को देखकर उसके पीछे पड़ी 38 कैदी इकट्ठा हो गए जिन्हें उस जेल की मजबूत दीवारें भी रोक ना सकी वहां से भागने में। 1938 का समय आइलैंड शहर में मौजूद उस समय की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल, जिसे सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो उस समय की तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते हैं। पर इस जेल में आने के बाद उनकी आवाजों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है या फिर उन्हें गूंगा कर दिया जाता है। लेकिन यह सिलसिला थमा नहीं। लोग आते गए, खत्म होते चले गए। कुछ इस तरह से आज एक और कैदी है जिसे अब लैरी कहकर पुकारा जाता है, जो दिखने में बेहद ही समझदार और सूझबूझ से भरा हुआ शख्स है। पर हकीकत वो अभी तक न जाने किन किन जेलों से भाग चुका है। इसीलिए फाइनली अब उसे इस जेल में लाया गया है। इस जेल का नाम है मेज, मतलब कि भूल भुलैया, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि अब यही वो अपनी सजा पूरी करेगा। पर क्या सच में यह मुमकिन हो पाएगा? चलिए जानते हैं। लैरी जब इस प्रिजन में आया काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था ताकि किसी को भी उसकी किसी प्रकार की गतिविधियों के बारे में पता ना चले, क्योंकि उसने जब से इस जगह पर अपने कदम रखे हैं उसके दिमाग में बस एस्केप प्लान ही चल रहा है, कैसे किस प्रकार से इस जगह की दीवारों को लांघ सके। लेकिन उसे ये अच्छे से पता है कि ये ऐसी जेल जहां से ना तो कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है। कैदियों को भी लाने के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कई बार चेक करने के बाद ही अंदर आने की अनुमति मिलती है। और ऐसे में किसी का भी अकेले बाहर जाना खुद की जान को दावत देने के बराबर माना जाता है। जो गाड़ी खाना लाती है सभी कैदियों के लिए वो दिन में 2 बार आती है, पर उसमें थोड़ी नरमी बख्शी जाती है, जिस चीज को लैरी बेहद ही गौर से देख रहा था। लेकिन अभी उसने फैसला किया कि वो किसी से बातचीत नहीं करेगा। अब शुरुआती कुछ दिनों के लिए तो उसे एकदम ही अलग सेल में रखा जाता है, लेकिन जब वहां के ऑफिशियल ने देखा उसका बर्ताव काफी अच्छा है औरों के प्रति, तो उसे निकाल कर एक आम सेल में डाल दिया गया जिससे वो और कैदियों से बातचीत कर सकता है। पर लैरी ऐसा करता नहीं है। हालांकि सभी उसे अच्छे से जानते हैं, पर वो सिर्फ 5 लोगों से ही बात करता है जिस पर उसे ऐसा लगता है कि ये भरोसे के लायक है या फिर इन्हें वो अपने आने वाले मंसूबों के बारे में बता सकता है। पर अभी वो कुछ दिन और लेगा इस चीज को उनसे शेयर करने के लिए। खैर, इस बीच जेल के कानूनों के हिसाब से हर किसी को उनके परिवार वालों से मिलने की अनुमति है। यहाँ लैरी से मिलने उसकी पत्नी नैनी आती है, जो उसे बाहर के हालातों के बारे में सब कुछ बताती है, कैसे अभी की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है, खासकर उन लोगों पर जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके घर वालों का खाना पीना बंद कर दिया गया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी बाहर आना होगा किसी भी हाल में। अब लैरी उसकी बातों को समझ रहा था, लेकिन उस दौरान उसकी नजर हर एक कोने पर थी, क्योंकि ये पहली बार मौका था उसे जब उसे सेल से कुछ दूर लाया गया था। पर यह मौका महीने में सिर्फ एक ही बार आता है, पर वो इसे गंवाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ से वो खुद अपने दम पर तो नहीं भाग सकता, उसे किसी की मदद तो लेनी ही होगी। वो होंगे इस जेल के ऑफिसर, यानी कि गार्ड्स, जो कि जेल के हर एक कोने में मौजूद है। अब आपको लग रहा होगा कि वो करप्ट होंगे या फिर बाहर के लोगों से मिले होंगे इसीलिए वो लैरी की मदद करेंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक न जाने कितने लोग भाग चुके होते, और ये बात लैरी भी अच्छे से जानता है। इसीलिए उसने अलग तरीका अपनाया, और ये तरीका था उनके साथ नरमी से पेश आना, उनके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करना जैसे कि वो अब उसके ऊपर आग बंद करके भरोसा कर सकते। अब वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है या नहीं, इस चीज को सभी गार्ड कुछ हफ्ते तक भापते हैं, और फिर आखिरकार लैरी का ये प्लान भी सफल हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है, जो उसके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। अगर उसे ही सही तरीके से इस्तेमाल करे, अपने इस प्लान को आगे बढ़ाने में उसे काफी मदद मिल सकती है। इस दौरान उसकी नजर बार बार केबिन की ओर जा रही थी, जहां सारी चाबियों का जमावड़ा था। पर लैरी को अच्छे से पता है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी उनके लिए खतरे का अंदेशा है। इसीलिए वो काम के बाद अपने साथियों से मिलता है, उनसे कहा कि उन्हें भी अब कुछ काम करना होगा, किसी भी हाल में करके उन्हें जेल से 3 बंदूकें मंगवानी होंगी। जिस चीज का जिम्मा 2 कैदियों ने लिया, तो वही कुछ बचे हुए थे जो उन्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, किसी भी तरह करके वो यहाँ से भाग जाए। तो लैरी उन्हें भरोसा दिलाता है कि तुम्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि हम सिर्फ बल्कि ब्लॉक के सभी कैदियों को लेकर हम भागेंगे, जिनकी संख्या कुल 38 है। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हल्की सी भी चूक हमें मौत के घाट उतार सकती है। इस बीच उन्हें खुद से बनाया हुआ अपना मैप दिखाया, जो बार बार उसी जगह का था जहां जहां पर वो अभी तक जा सकते हैं। ये अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ी है। धीरे धीरे करके जो पुरानी कैदी थे उन पर अब थोड़ी नरमी बख्शने लगे थे जेल के अधिकारी, जैसे कि उनमें से कुछ और को भी काम सौंपे जाने लगे थे, और इस दौरान वो जेल का अच्छे से दौरा कर पाते। अब दोस्तों, जिस कार से इन्हें बाकी के ब्लॉक में ले जाया जा रहा था वो भी पूरी सील थी, जिससे इन्हें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब जब इन्हें अलग अलग ब्लॉक में लेकर जाया जाता है, लैरी वहां की सारी चीजों को नोट कर लेता है अपने दिमाग में। फिर रात में उसी चीजों को मैप में ड्रॉ करता है, जिससे कि उसे कार की स्पीड टाइम का अंदाजा लगा लिया, जो उसके लिए अच्छी चीज है। तो वही उसके और साथी भी अपने कामों को बखूबी कर रहे थे।
लेकिन अभी भी ये सिर्फ 5 ही हैं क्योंकि उन्होंने और किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि लैरी ने मना किया है कि वो और थोड़ा समय लेना चाहता है। पर इस बीच एक बाधा बार बार आ रही है इन्हें एक दूसरे से बात करने में। अभी भी इन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि इन्हें सही समय जो मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए लैरी अब वार्डन के ऊपर पूरा फोकस करता है ताकि वो उसे अब पूरा भरोसा दिखाने लगे, जो कि वो दिखा भी रहा था। अपने आधे से ज्यादा काम वो उसी से करवाता है, जैसे कि जब वो कार से उतरता है तो अपना सामान वगैरह स्टोर रूम में रखवाता है। पर अभी भी लैरी को केबिन में जाने की इजाजत नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी चीज थी। जिस दिन उसे ये काम मिल गया उसके लिए बाकी काम और भी आसान हो जाएगा। अब इस चीज के लिए और जोर लगाने लगता है वो। कुछ दिन बाद उसकी बहन भी उसे मिलने आई, जिसने बताया कि कैसे वो लोग उनके परिवार वालों को मार रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जो चीज लैरी को और भी झकझोर कर रख देती है। उसके अंदर अब आक्रोश था कि किसी भी तरह करके उसे यहाँ से भागना है। इसीलिए वो फिर, जिसमें से कुछ कैदियों का कहना था कि उन्हें अब औरों को भी बता देना चाहिए कि अब वो यहाँ से भागने वाले। लेकिन लैरी को लगता है कि जब तक 90% प्लान पूरा नहीं बन जाता वो किसी को नहीं बताएंगे। इतने में उनके पास 2 और कैदी आए जो कि उन 5 में से थे। उसमें से एक कैदी लैरी को इस जेल की एक फोटो दिखाता है जो कि रियल थी। अब ये चीज लैरी के लिए एक वरदान साबित हो सकती, जिस मैप को बनाने में जी जान लगा रहा था। अब वो काम और भी आसान हो जाएगा, लेकिन अभी भी उसे कुछ समय और चाहिए ताकि वो और डिटेलिंग में जा सके। अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा है, अब गतिविधियां तेज होने लगी है। इस बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो अनप्लान था, यानी कि उस जेल में 2 गुटों के बीच में झड़प हो जाना, जो किसी भी जेल में आम बात होती है। इसी के चलते जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई, क्योंकि सारी बात वार्डन पर आ गई। उसकी देख रेख ये सब कैसे हो गया। लेकिन लैरी की हिम्मत नहीं टूटी, वो अभी भी अपने मकसद में लगा हुआ है, क्योंकि उसने अपने लोगों को यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकालना है। और इसके लिए उसने 2 दिन बाद का समय चुन लिया। अपने ब्लॉक वालों को संदेश भिजवा दिया कि वो पहले स्टेप में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे वो उसके ऊपर कोई बात आ जाए, क्योंकि बाद में यहाँ से वो जाएंगे। अब सभी ने उनकी बात को मान लिया। फिर वो समय आ गया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी, यानी कि एस्केप की। हाँ, हर दिन की तरह आज भी गाड़ी निकली बाहर सामान लेने के लिए, और उसमें थे पुराने कैदी, 2 ड्राइवर और एक गार्ड, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर जाने पर उन्हें कुछ गार्ड मिलेंगे जो कि असल में नकली है, क्योंकि उन्होंने गार्ड की यूनिफॉर्म जो पहन रखी है। अब राशन पहुंचा देने के बाद कार को अंदर लाया गया, तभी उन 3 ऑफिशियल को बंदी बना लिया गया। पर सिर्फ ड्राइवर जो था, उन्हें उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हम यहाँ से बाहर निकलना है। अब बंदूक की नोक पर वो भी डर गया और कहा कि ठीक है। जिसके बाद एक एक करके 12 कैदियों को एक कार के पीछे बैठा दिया गया। फिर गेट को बंद कर दिया गया। दिन वो कार एक एक करके सभी गेट को खुलवाते आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन बाहर खड़े गार्ड्स को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे जेल के कैदी बंद है। उन्हें तो बस ड्राइवर ही नजर आ रहा था, जो कि हर बारी की तरह इस जेल से बाहर जाता है। पर वहीं दूसरी ओर यहाँ लैरी अभी भी केबिन में ही था। दरअसल उसका प्लान है कि जब कार ब्लॉक 6 के पास पहुंचेगी तभी वो यहाँ से भागेगा। लेकिन अब वार्डन के जाने का समय हो गया है, यानी कि वो केबिन से बाहर निकलने वाला है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं था। इस बीच उसने घड़ी को देखा तो 3:30 हो रहे थे, यानी कि अभी टाइम है उस कार को आने में। इधर लैरी भी अब खिड़की से बाहर नजर रखने लगा है कि तभी उसने देखा कि कार समय से पहले आ गई, और अंदर से एक कैदी चुपके से, जिसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी है, वो बाहर आकर ट्रक में बैठने लगा। पर ऐसा करते हुए उसे एक असली गार्ड ने देख लिया। पहले तो उसे अजीब लगा कि उस कार में जाकर क्यों बैठ रहा है, बल्कि वो तो खाली है। इसीलिए उसने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करी, और इसी बहाने से उसने जब उसे करीब से देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि ये कैदी, ये असली गार्ड नहीं बल्कि ये तो कैदी है, जो कि फरार होने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए उसे हाथापाई हो गई, जिसमें वो कैदी भी पीछे नहीं हटा और लगातार मारता रहा उसे। जब इस चीज को और कुछ गार्ड ने देखा तो इसी सोच में पड़ गए कि ये दोनों गार्ड आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। उसने अंदर के लोगों को मैसेज पहुंचा दिया, जिससे होता ये है कि जो वार्डन था वो भी बाहर आ गया। अब तो इमरजेंसी अलार्म भी बज गया है, जिससे ये सारे कैदी जो कि उस कार में बैठे थे वो भी बाहर आ गए। इस चक्कर में इनके सारे प्लान में गड़बड़ी हो गई, जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वही हो गया। सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था, पर अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी गार्ड इधर से उधर भागने लगे, क्योंकि अब गोलियां भी चलने लगी, जिसमें से एक गोली वार्डन के हाथ पर लग जाती है, और कुछ कैदी तो जान से मारे भी जाते। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि कार के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने सबसे छोटी दीवार थी उसे लांग ली। फिर जहां जहां इन्हें मौका मिला वहां वहां भाग निकले। जैसे कि कुछ ने तो जंगल की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर लाइगर नदी बह रही थी, जो आगे जाकर शहर से जाकर मिल जाती है। तो कुछ ने मेन रोड का रुख मोड़ा, जहां 1-2 कार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वहीं पर पकड़ लिया गया, क्योंकि अब इन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स भी लगा दी गई है। और रही बात लैरी की, वो तो अपने सेल से बाहर ही नहीं निकल सका। इन लोगों को गलती की वजह से अगर वो सबसे पहले निकलता तो शायद आज बाहर होता, पर 1985 में उसे रिलीज कर दिया गया। उसके बाद भी वो उन ग्रुप में शामिल रहा, जिसका नतीजा ये मिला कि आगे जाकर उसे मिलिट्री ने मार गिराया। उस दिन तकरीबन 38 कैदी फरार हुए थे, जिसमें से 19 को तो पकड़ लिया गया।
लेकिन बाकी के अपने मंसूबे में कामयाब हुए और भाग निकले। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित